दोस्तों इंडिया और रशिया के ताल्लुकात आप सबके सामने काफ़ी बेहतरीन ताल्लुकात है और जियो पॉलिटिक्स में जहाँ कहीं तरक्की का इस वक्त हम नाम सुनते हैं तो वहाँ इंडिया का नाम हमें ज़रूर सुनने को मिलता है। इस वक्त रशिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो मौजूद है इंडिया में, जहाँ उनका इस्तकबाल किया गया। नरेंद्र मोदी की उनसे मुलाकात हुई, जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के उनकी भी मुलाकात हुई। लेकिन इस मुलाकात में एक चीज़ जो सबसे अहम पॉइंट था उस पर गुफ्तगू हुई कि भाई हम आपसे 95% चीज़ें खरीद रहे हैं। ट्रेड हो रहा है, 66 बिलियन का ट्रेड अब तक चल रहा है, जो कि बताया गया 2030 तक तकरीबन $100 बिलियन तक जा सकता है। जी हाँ, ये ट्रेड तो जा सकता है, लेकिन जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने अपने एक क्लिप में वाज़ेह तौर पर बता दिया कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा हम ही आपसे कुछ ना कुछ खरीदते रहे। 95% हम चीज़ें आपसे खरीद रहे हैं, लेकिन अब आप भी हमसे कुछ खरीद। रशिया ने इस पर यह रद्द अमल दिया कि हम आपसे चीज़ें तो खरीदें, लेकिन हमारे ऊपर इतने सेक्शंस हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब ये सेक्शंस हैं तो इसका हल ये निकाला, ऑल्टरनेटिव ये निकाला कि हम इंडियन लेबर लेकर जाएंगे, यहाँ से इंडियन वर्कर्स रशिया में आए, वहाँ काम करें, हम उनको सहूलियात प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो यहाँ पर आ जाती है वो है लैंग्वेज बैरियर। जी हाँ, क्योंकि रशियन ज़बान इंडियंस को बोलनी नहीं आती और इंडियन ज़बान जो है वो रशियंस को बोलनी नहीं आती। इसीलिए हम हमेशा ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के अगर ताल्लुकात बेहतर हों तो लैंग्वेज बैरियर नहीं आता। यहाँ पर आप देखें सबसे बड़ा इशू जो है वो लैंग्वेज बैरियर है। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक ये है कि अब जो इंडियन लेबर है वो रशिया जाएगी, लेकिन उससे कबल रशियन इंस्ट्रक्टर्स और ट्रेनर्स आएंगे इंडिया और उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज के सेंटर्स कायम होंगे, उसमें रशियन ज़बान उनको सिखाई जाएगी। उस हिसाब से इंडियन जो है रशिया में पैसे कमाएंगे और वो इंडिया लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ वो ये है कि इंडिया चाहता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हम आपके साथ कारोबार करते हैं, अगर हम आपसे कुछ खरीदें तो आप भी हमसे कुछ खरीदो। ऐसा नहीं चल सकता कि हमेशा हम ही आपसे खरीदते रहे। तो इंडिया इस वक्त जियोपॉलिटिक्स का बादशाह है भाई, हर तरीके से वो रूल कर रहा है। तो दोस्तों जब आपका तोती दुनिया में बोलता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। जी हाँ, जैसे इंडिया ने अब बताया कि भाई हम आपसे हर वक्त चीज़ें नहीं खरीद सकते, हमने आपसे जितना खरीदना था खरीद चुके, अब आप भी हमसे कुछ खरीदे, अदरवाइज ये मामला वैसे नहीं चल सकते जैसे चल रहे हैं। तो रशिया भी अब सोचने पर मजबूर हो गया। इसी मजबूरी का हम फायदा उठाएंगे, पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे कि पाकिस्तानी अवाम इस पर अपनी क्या राय रखती है। और जियो पॉलिटिक्स में इंडिया की तरक्की किसी से ढकी चुकी नहीं है, तो इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे। लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन सर बताइएगा, जैसे इंडिया के ताल्लुकात की हम बात करें वो पूरी दुनिया के साथ अब बेहतरीन जा रहे हैं, क्योंकि जब आप तरक्की कर रहे होते हैं हर मुल्क चाहता है आपसे ताल्लुकात बेहतर बनाना। तो इंडियन और रशियन के ताल्लुकात की हम बात करें तो रशिया और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा है। अगर पुतिन की बात करें वो हमेशा इंडिया की तारीफ कर रहा होता है। तो अभी जो मामला यहाँ तक आप पहुँचे कि इंडिया कह रहा है भाई हम 95% चीज़ें आपसे खरीद रहे हैं, अब आप भी तो हमसे कुछ खरीदो। इस पर क्या कहेंगे आप लोग? क्या इंडिया सही कर रहा है या मतलब इंडिया इस वक्त इतना बहादुर हो गया कि हर किसी से कह रहा है कि भाई नहीं ऐसे नहीं चल सकता? तो इंडिया जो है, ये बात तो सच है कि इंडिया जो ताल्लुकात कायम करता है किसी भी मुल्क के साथ, वो ये देख के नहीं करता कि यार मतलब गुलामी वाली सोच नहीं होती है। वो चाहता है कि भाई ताल्लुकात अगर होने चाहिए तो दोनों मुल्कों को 50-50% हिस्सा मिलना चाहिए इस चीज़ में। तो इंडिया हमेशा यही कोशिश करता है और शायद यही वजह है आज उनकी इकॉनमी बहुत आगे तक जा चुकी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, रशिया क्या डिमांड कर रहा है, भाई हाँ हमें अपने लोग दें ताकि हमारे मुल्क में आए, वो काम करे, और अगर वो कुछ कमाते हैं तो वो अपने मुल्क बेचेंगे ताकि उससे इंडिया का भी फ़ायदा हो। इनडायरेक्टली वो कहना ये चाह रहे हैं कि भाई हमें आपके वर्कर की ज़रूरत है, क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ में हमने देखा जो इंडियन है, जो पूरी दुनिया में इंडियन है, यानी कि जो बाहर कंट्रीज अगर हम देखते हैं तो हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। वहाँ इंडिया में अगर आप देखें, आप दुबई में अगर आपके कोई जानने वाले हैं, आप उनसे पूछें कि आप इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश इनके अवाम में से आप किनको प्रेफर करेंगे, तो हर बंदा यानी कि जो आपका जानने वाला होगा 100% वो आपको यही जवाब देगा कि उनको इंडियन पब्लिक ही चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह, एक तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट नहीं जाते, हार्ड वर्किंग होते हैं, टाइम पर पहुंचते हैं, बहाने नहीं बनाते, और एक दूसरी बात नॉलेज ज़्यादा होती है। IT सेक्टर में अगर हम बात करें और बाकी दूसरी सेक्टर्स में अगर हम देखें तो इंडियन पब्लिक जो है वो आई थिंक बाकी मुल्कों से अलग है। एशियन कंट्रीज अगर हम देखते हैं तो बाकी कंट्रीज से
वो ज़्यादा नॉलेजेबल है और हार्ड वर्किंग है। तो सबसे बड़ी वजह ये रशिया ये चाहता है कि रशियन इंडियन जो पब्लिक है वो उनके मुल्क में आए। और क्या वजह है कि इंडिया आगे जा रहा है, उनको भी ये सीक्रेट जो इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, तो ये वजह जानने के लिए वो ये चाहते हैं कि भाई इंडियन पब्लिक जो है वो इनकी कंट्री में आए। इनडायरेक्टली उनका तो मकसद यही था, लेकिन वो बहाने बना रहे हैं कि अब जो हम आपकी कंट्रीज़ में लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म करने के लिए कुछ लोग भेजेंगे, उसके थ्रू फिर आपकी कंट्रीज़ के लोग यहाँ आएंगे, तो उनसे हम यानी कि आपके मुल्क को फ़ायदा देंगे। तो ये एक सिर्फ आई थिंक ये सिर्फ ब्लेम है, एक बहाना है। और शायद वजह ये है कि उनको इंडियन पब्लिक ही चाहिए, हार्ड वर्किंग लोग हैं। और दूसरी तरफ आपने वो दूसरा पॉइंट भी नोट किया होगा, जिससे उन्होंने कहा था कि हमारे कंट्रीज़ की जो पब्लिक है वो थोड़ी कम होती जा रही है, लोग शादियाँ नहीं कर रहे। तो एक मैसेज इससे ये भी जा रहा है कि इंडियन लोगों को वो चाह रहे हैं कि वो वहाँ शादियाँ करें, रशियन जो लेडीज़ हैं उनके साथ घर बसाए और बच्चे पैदा करें, उनको इंडियन पब्लिक ही चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडियन पब्लिक ही क्यों चाहिए, पाकिस्तानी क्यों नहीं चाहिए? पाकिस्तानी क्यों नहीं चाहिए? अच्छा बताइएगा, मैं आपके सवाल से जो जवाब दिया आपने थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। इख्तलाफ ऐसे कि आपने जैसे कहा कि उनको पब्लिक ही क्यों चाहिए, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन था। अगर मैं आपको बताता चलो 95% चीज़ें तो इंडिया खरीद रहा है, लेकिन उनके ऊपर तो सेक्शन है, वो तो नहीं खरीद सकते, तो उनके पास कुछ था नहीं। तो ये मुझे नहीं लगता बहाना है, ये एंड का ऑप्शन ही था ये उनके पास। देखो, जिस तरह से आप डोनाल्ड ट्रंप की बारी कह सकते हैं, बारी आई है वहाँ अमेरिका में गवर्नमेंट करने की। उनसे पहले उन्होंने वादे किए थे कि अब वो दुनिया में जंग ख़त्म करेंगे। जंग ख़त्म होगी तो सेक्शन आई थिंक जो 20,000 के करीब जो सेक्शन लगे हुए हैं वो ख़त्म होंगे, तो रशिया खुलेआम यानी कि ट्रेड कर पाएगा। तो दूसरी तरफ हम देखें 100 बिलियन की ट्रेड की बात हो रही है। हाँ, 2030 तक तकरीबन ये ट्रेड अभी $66 बिलियन है इंडिया और रशिया के दरमियान, और 2030 तक एक्सपेक्टेड है। लेकिन उन्होंने जयशंकर ने कहा एक्सपेक्टेड ऐसे क्या, अब ऐसे नहीं चल सकता भाई, अब आप भी हमसे कुछ खरीदे, अदरवाइज ये मामला थोड़े से धीमे पड़ सकते हैं। तो यही ना मैं पॉइंट ये मतलब धमकाया आपको लगता है जयशंकर ने? देखो, मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ लूंगा, क्योंकि 100 बिलियन ट्रेड हो रही है दोनों मुल्कों के दरमियान। यानी कि पाकिस्तान या दूसरी एशियन कंट्रीज की अगर हम देखें, 100 बिलियन उनका 10 गुना से भी ज़्यादा बनता है। पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व की अगर हम बात करें 7-8 बिलियन होगा, तो इंडिया 100 बिलियन सिर्फ रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स कि उनका जो ट्रेड लेवल है वो मिलियन में नहीं बिलियन में चल रहा है। जिस मुल्क का ट्रेड लेवल इतना हाई हो, आप उस मुल्क के पावर को आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं इस बारे में कि उनकी पावर, ट्रेड पावर कितनी स्ट्रोंग होगी, उनके मुल्क के लोग कितने हार्ड वर्किंग होंगे। तो ये सबसे बड़ी निशानी है। और जिस तरह से उनके रशिया ये बहाने बना रहा है कि भाई हम पे सेक्शन है, तो आने वाले वक्त में आई थिंक जब ये सेक्शन स्लो कम होते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे, तो ये बहाने भी ख़त्म हो जाएंगे। और इंडिया ताल्लुकात चाहता है कि दोनों मुल्क के दरमियान ऐसे ताल्लुकात हो कि दोनों मुल्क के पास खुले इख्तियार हो। सर, फिर माजरत के साथ आपसे इख्तलाफ करूंगा। जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी इनकम है, $100 मिलियन, वाकई बहुत बड़ी, 100 बिलियन सॉरी, बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन आप रकम दे रहे हैं, ले नहीं रहे। जयशंकर का पॉइंट ये था कि भाई हम दे रहे हैं पैसे, आपसे चीज़ें खरीद रहे हैं, आप भी तो हमसे कुछ खरीदो। अगर हम पैसे देते रहे और चीज़ें लाते रहे तो हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको ही फ़ायदा हो रहा है, तो हमें भी तो फ़ायदा पहुँचाओ। तभी उन्होंने कहा कि हम भाई इंस्ट्रक्टर्स भेजेंगे, वो आके यहाँ पे आपको लोगों को लैंग्वेज सिखाएंगे। लैंग्वेज आपको पता है ज़बान सीखने में कुछ महीने, साल, 2 साल लगेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से लेबर जाएगी। तो आपको नहीं लगता ये काफ़ी लेम चीज़ है यार? आप वहाँ से भेजेंगे, वो ज़बान सिखाएंगे, यहाँ से जाएंगे, फिर फ़ायदा पहुँचेगा। अब ट्रम्प के मूड पे डिपेंड करता है वो जंगबंदी करते हैं नहीं करते। और अमेरिका की अगर हम बात करें, जंगबंदी वो कैसे करेंगे? उनके हथियार ही चलता है, अगर उनका हथियार ही बंद हो गया तो उनकी तो इकोनॉमी चलती है हथियारों पर है। जिस तरह से आपने बात की ना कि $100 बिलियन का वो ट्रेड ले रहे हैं, तो जाहिर ये ज़रूरी थोड़ी है कि वो जो ट्रेड ले रहे हैं वो रशिया को ही सिर्फ फ़ायदा हो। अब पाकिस्तान कुछ चीज़ें चाइना से खरीद रहा है, चाइना ये सोच रहा है कि भाई हम फ़ायदा कर रहे हैं पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, जो चीज़ें चाइना से आती है, जो ट्रेडर्स पाकिस्तानी होते हैं, वो उसमें से अपने प्रॉफिट को देख के वो चीज़ें खरीदते हैं। ये थोड़ी है कि भाई एक चीज़ में आपको नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है और आप उस चीज़ को खरीदेंगे, ये तो नहीं हो सकता। तो जो 100 बिलियन ट्रेड की बात की मैंने इससे पहले भी, तो मैं आई थिंक ये समझता हूँ कि जो 100 बिलियन का ट्रेड हो रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान, तो उसमें से फ़ायदा सिर्फ रशिया को नहीं हो रहा, इंडिया को बहुत बड़े मार्जिन में फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि वो चीज़ें, इंडिया ऐसी चीज़ें नहीं खरीद सकता जिसमें उसको लॉस हो रहा हो। अब इंडिया मज़ीद डिमांड कर रहा है कि फ़ायदा हो,
लेकिन आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है? इफ मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है तो फिर मैं और डिमांड क्यों करूंगा? इंडिया अगर जयशंकर डिमांड कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी डिमांड कर रहा है, तो इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि फायदा उस हिसाब से नहीं हो रहा। अगर वही फायदा हो रहा होता, जाहिर है फिर ये डिमांड ही क्यों करते? बस स्मूथली एक चीज है, उसको चलने देते। देखो चाइना में, सॉरी मैं आपकी बात थोड़ी काट रहा हूँ, पहले आपको समझाता हूँ कि ये डायग्राम होता किस तरह है इनका। जिस तरह चाइना आज वर्ल्ड बिगेस्ट मार्केट बन चुका है, हब बन चुका है। अगर हम देखें चाइना ने स्टार्ट कहाँ से लिया था? चाइना ने स्टार्ट लिया था भाई, जो चीज़ें जिस मुल्क की होती थी उस मुल्क के अगेंस्ट वो चीज़ें बनाता था। यानी कि अगर हम एक कंघी की मिसाल ले लें, अगर एक माचिस की डिब्बी की मिसाल ले लें, तो चाइना आपको वो माचिस की डिब्बी जो जिस मुल्क में 5 रुपए की बिक्री है, तो वो उस मुल्क को 2 रुपए में दे रहा था, ताकि वो उस मुल्क में उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाए और चाइनीज़ जो माचिस है उसकी वैल्यू बढ़ जाए। तो इस वजह से लोग चाइना की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होने लगे। तो अब रशिया जो है वो अपनी मार्केट बढ़ा रहा है। वो समझता है कि इंडियन जो पॉपुलेशन है वो दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, आई थिंक फर्स्ट पे आ चुके हैं, लेकिन वो इस चीज़ को समझ रहा है। अब वो अपनी इन्वेस्टमेंट मजीद, अगर हमें ये लगता है कि भाई वो नुकसान में जा रहा है या वो फायदे में जा रहा है, लेकिन फ़ायदा उस मुल्क के लोगों का भी होता है जिस मुल्क में चीज़ें जाती है। अब मिसाल के तौर पर ईरान से चीज़ें आती है पाकिस्तान, ईरान की इकोनॉमी पाकिस्तान से घिरी हुई है, तो पाकिस्तान को वो वीडियो हो रहा है। तो उसकी तरफ अगर दूसरी इसी की मिसाल अगर हम रशिया और इंडिया के दरमियान लें, तो रशिया और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़ा फर्क रखती है। इंडियन इकोनॉमी अब उनसे आगे जा चुकी है। तो अगर हम देखें तो रशिया से अगर इंडियन 100 बिलियन का ट्रेड ले भी रहे, तो जाहिर ज़रूरी थोड़ी है कि वो इंडिया नुकसान कर रहा होगा, लेकिन फायदा भी तो उतना नहीं करा। जैसे आपने अपनी पहली बात की कि चाइना वही चीजें बना रहा था जो बाकी ममालिक बना रहे थे, तो आप भी पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान में रहते हो, मैं भी पाकिस्तान में रहती हूँ। यहाँ जैसे हम लोग कहते हैं ओरिजिनल और कॉपी या ओरिजिनल फर्स्ट कॉपी, लेकिन पाकिस्तानी यूज करते हैं ओरिजिनल है या चाइना है यूज। आपने देखा होगा, मतलब चाइनीज चीज़ों पर पाकिस्तानी इतने रिलाई नहीं करते, मतलब लेना नहीं पसंद करते। अगर जिसके पास पैसे कम है वो बड़ी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर वो छोटी चीज़ ले लेते। वरना अगर रशियन मेड चीज़ें और ओप्पो के मोबाइल जो इंडिया में बन रहे हैं, इंडियन मोबाइल जो है, नोकिया के मोबाइल जो इंडिया में बन रहे हैं, वो हालांकि लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं पाकिस्तान में बनिस्बत बाकी चीज़ों के। तो आखिरी सवाल जिसके साथ मैं अपनी वीडियो एंड करता चलूँ सर, माजरत के साथ आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया सर, बताइएगा आप क्या देखते हैं कि अभी ये जो मामला चल रहे हैं रशिया के और इंडिया के, वो कह रहे हैं कि भाई हम आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे ऐसे कि आपके लेबर लेंगे, और इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर है वो ये कह रहे हैं नहीं भाई आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें होंगी, आप भी हमसे चीज़ें खरीदें। तो चीज़ें खरीदने के लिए लेबर लेना ये आपको लगता है मुनासिब है, या इंडिया को कोई और हिकमत अमली अपनानी चाहिए, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है रशिया को बनिस्बत रशिया के? तो जिस तरह से आपने ये बात की ना कि इंडिया को भी फ़ायदा चाहिए इस चीज़ में, जाहिर है। तो रशिया जो कर रहा है वो आई थिंक इंडिया के लिए इतना नुकसानदेह तो है नहीं। और वो अगर वो चीज़ डिमांड कर रहा है कि उनको पब्लिक चाहिए कि वो वहाँ काम करे, तो वो सैलरी अपने घर भेजे, तो इंडिया को फ़ायदा होगा। ये तो आई थिंक एक ऐसा आंसर है कि जो आई थिंक आपके दिमाग में नहीं आएगा कि यार ये चीज़ क्यों हो रही है। तो नहीं होनी चाहिए ऐसी चीज़ें। यानी कि अगर आप वही बात ना, पाकिस्तानी टीम की अगर मुझे बात याद आती है, आप मोहम्मद रिजवान से क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपकी टीम अच्छा क्यों नहीं खेली, मोहम्मद रिजवान सामने से कहते हैं अल्लाह ने नहीं चाहा। ये बात तो सबको पता है कि अल्लाह ने नहीं चाहा, लेकिन आपको एक ऐसा आंसर भी तो देना चाहिए कि क्या वजह थी कि हमारी टीम हार गई। तो रशियन जो है इख्तियार भी आपको दिया है आपकी बॉडी, अल्लाह ताला तो बेशक अल्लाह देने वाली ज़ात है, जो चीज़ अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि क्या होना है और क्या नहीं होना, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार तो दिया है कि आप अपनी एफर्ट तो कर सकते हैं। तो अब जो रशियन का प्राइम मिनिस्टर का जो डिप्टी मिनिस्टर क्या कहते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, अब जो रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो आंसर है, आई थिंक ये ऑथेंटिक तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इनको इंडियन पब्लिक चाहिए जिस तरह से गल्फ कंट्रीज़ को चाहिए थी, और गल्फ कंट्रीज़ आईटी सेक्टर में बहुत आगे जा चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह अब रशियन भी चाहते हैं कि वहाँ भी इंडियन लोग जाए और वहाँ शादियाँ करें, यानी कि यंग जनरेशन जिस तरह इंडियन है, वहाँ पे भी रशिया की जो आबादी है वो आई थिंक यंग जनरेशन उनकी ख़त्म होती जा रही है। तो उनका इनडायरेक्टली आंसर यही था कि भाई हमें आपके लोग चाहिए जो हार्ड वर्किंग हो, जो मेहनत कश हो, जो यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन को समझते हो। तो यही मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा इंडियन रशियन डिमांड है आई थिंक। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। मोस्ट वेलकम सर। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस जो हमने आप तक पहुंचाए। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी।
दोस्तों पूरी दुनिया के सामने अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात रखी जाए तो उसके लिए आपको भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी और आपको इतना ताकतवर होना चाहिए कि आपकी बात सुनी जाए, और इंडिया ने ये करके दिखाया है। इसलिए तो रशिया कह रहा है कि भाई हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने, जो भी आपके डिमांड्स है वो पूरी की जाएंगी, इसलिए वहाँ के लेबर मांग रहे हैं। वो अब इंडियन लेबर वहाँ जाएगी या फिर उसके बाद कोई और अमल होता है इस बीच, ये कहना कबल वक्त है। इस पर आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करता चलूँ उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने